नमस्कार, मैं विनोद विप्लव ग्रेट लीजेंड चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो पहले भी बनाया गया था, लेकिन कई लोगों के सुझाव पर इसे दोबारा बनाया जा रहा है। इस वीडियो में रफ़ी साहब के हम सब से जुदा होने के बाद उनके पुत्रों एवं उनकी पत्नी के बारे में जानकारी दी गई है। कई रफ़ी भक्तों ने पूछा था कि रफ़ी साहब की मौत के बाद उनके पुत्रों की क्या स्थिति है, वे क्या कर रहे हैं, वे जीवित हैं या नहीं। रफ़ी साहब के पुत्रों के बारे में विस्तार से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। हाँ, रफ़ी साहब की बहू यास्मीन खालिद रफ़ी की पुस्तक में रफ़ी साहब की मौत के बाद उनके पुत्रों के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है। मोहम्मद रफ़ी ने 31 जुलाई 1980 को आखिरी सांस ली थी। रफ़ी साहब के निधन के बाद रफ़ी साहब के परिवार में कई दुखद हादसे हुए और जिसके बाद से कई लोगों ने कहना शुरू किया कि रफ़ी साहब के परिवार को किसी की बुरी नज़र लग गई है। रफ़ी साहब की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, लेकिन यह दुर्भाग्य था कि उनके चारों पुत्रों में से 2 पुत्रों हामिद और खालिद की मौत भी दिल का दौरा पड़ने से हुई, जबकि सबसे बड़े पुत्र सईद की मौत सड़क हादसे में हो गई। मोहम्मद रफ़ी साहब के चारों पुत्रों में से 2 पुत्र हामिद और खालिद अच्छे खिलाड़ी थे। हामिद रग्बी, क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस बॉलिंग के शौकीन थे। उनकी खास तौर पर रग्बी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। वह स्थानीय स्तर पर होने वाले रग्बी मैच भी खेले थे। हामिद का ज़्यादा समय लंदन में ही गुजरा था और इसलिए उनकी बातचीत में लंदन का प्रभाव था और वह घर में भी अंग्रेजी स्टाइल की हिंदी उर्दू बोलते थे। रफ़ी साहब को अक्सर हामिद की बातें समझ नहीं आती थी, तो वह पास के किसी व्यक्ति से पूछते थे, अब समझाओ हामिद ने क्या कहा। मोहम्मद रफ़ी साहब के इंतकाल के करीब 2 साल बाद 1982 में हामिद को अचानक रग्बी मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ गया। उस समय उनकी उम्र केवल 28 साल थी। हामिद को कम उम्र में दिल का दौरा पड़ने की बात से परिवार को बहुत धक्का लगा। हालांकि वह ठीक हो गए, लेकिन रफ़ी साहब के परिवार को एक और सदमा झेलना पड़ा। रफ़ी साहब की बेटी परवीन के बड़े बेटे फिरोज का 18 साल की उम्र में एक कार हादसे में इंतकाल हो गया। मोहम्मद रफ़ी साहब के एक और पुत्र खालिद लंदन में ही रहते थे। वह वहां अपना बिजनेस संभाल रहे थे। हालांकि वह पूरी तरह से फिट रहते थे। उन्हें क्रिकेट खेलने का शौक था और बॉलिंग भी करते थे। टेलीविज़न पर जो भी मैच आता था वह देखते थे। शनिवार को टेलीविज़न पर कोई मैच अगर आ रहा हो तो वह दिन भर टेलीविज़न से चिपके रहते थे और उन्हें टेलीविज़न के सामने से हटाना मुश्किल होता था। 1985 की बात है। एक शनिवार को जब वह टेलीविज़न पर मैच देख रहे थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनके हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि खालिद को दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टरों ने कहा कि उनके बचने की संभावना बहुत कम है, लेकिन सौभाग्य से उनकी हालत स्थिर हो गई और धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार आ गया। डॉक्टर भी उनकी रिकवरी पर हैरान थे, लेकिन डॉक्टरों ने आगाह किया था कि अगर कभी दोबारा खालिद को दिल का दौरा पड़ गया तो केवल हार्ट ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प होगा। उधर रफ़ी साहब की विधवा बिल्किस रफ़ी को एंजाइना की तकलीफ रहने लगी। लंदन में ही उनका पहला बाईपास ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद वह ठीक रहने लगी थी। इन हादसों के बाद परिवार किसी तरह से संभला था कि जनवरी 1995 में हामिद को दिल का दूसरा दौरा पड़ा। दिल के इस दूसरे दौरे से वह उबर नहीं पाए और 40 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो गई। पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा था। हामिद की असमय मौत का सदमा रफ़ी साहब की विधवा बिल्किस रफ़ी झेल नहीं पाई और उन्हें दोबारा एंजाइना की तकलीफ रहने लगी और यह तकलीफ बहुत अधिक बढ़ गई। उनको बम्बई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बाद उन्हें कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो गए और वह कोमा में चली गई। इसके बाद वह होश में नहीं आ सकी और कुछ दिन के बाद ही कोमा में ही रहते हुए 1998 को उनका साया भी परिवार पर से उठ गया। इस एक और सदमे से परिवार के लोग उबर भी नहीं पाए थे कि उसी साल करीब 8 महीने बाद रफ़ी साहब के सबसे बड़े बेटे सईद का इंतकाल एक कार हादसे में हो गया।
सईद रफ़ी साहब और उनकी पहली पत्नी बसीरा बीबी के पुत्र थे। पहले की वीडियो में रफ़ी साहब की पहली पत्नी के बारे में बताया गया है, जो भारत विभाजन के दौरान हुए दंगों में अपने माता पिता एवं अन्य रिश्तेदारों को खोने के बाद लाहौर चली गई थी और यह रिश्ता टूट गया था। इस रिश्ते से सईद का जन्म हुआ। जब सईद बड़े हुए तो रफ़ी साहब ने उन्हें लंदन भेज दिया और सईद लंदन में ही बस गए। परिवार में एक के बाद एक करके हादसे होते रहे। परिवार के लोगों ने इन हादसों को झेला। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। रफ़ी साहब के पुत्र खालिद, जो दिल के दौरे से उबर चुके थे और समान रूप से कामकाज कर रहे थे, उन्होंने टेनिस बॉलिंग भी खेलना शुरू कर दिया था। उनका पहला दिल का दौरा 1985 में पड़ा था और 20 साल तक ठीक ठाक रहे। इस दौरान उनके बच्चे भी बड़े हो गए और उनकी दोनों पुत्रियों शबाना और फरहाना की शादी हो गई। एक और पुत्र रेहाना ने ग्रेजुएशन कर लिया और काम भी करने लगा। उनके पुत्र राशिद का 2004 में ग्रेजुएशन भी हो गया। उसी साल खालिद कारोबार के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका चले गए। वह रोजाना अपने परिवार को कई बार फ़ोन करते रहते थे। जब वह 23 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका से लौटने वाले थे तो उन्होंने बताया था कि उनका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है और इसलिए लौटने का टिकट 5 जनवरी 2005 तक बढ़ा लिया है। 1 जनवरी को उनका कोई फ़ोन नहीं आया, पर इसके बाद उनके बेटे राशिद ने उस होटल में फ़ोन किया जहां वह रुके हुए थे और रिसेप्शन पर बताया कि उनके डैडी वह फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कोई जाकर उनका कमरा चेक कर सकता है क्या। करीब 1 घंटे के बाद होटल से फ़ोन आया, जिसे सुनकर परिवार के लोग सन्न रह गए। होटल वालों ने बताया कि जब होटल के स्टाफ ने खालिद का कमरा खोला तो वह फर्श पर पड़े हुए थे। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने उनकी जांच करने पर बताया कि उनके गुजरे तो कई घंटे हो चुके हैं। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें दूसरा हार्ट अटैक हुआ था, जो कि उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। खालिद के पार्थिव शरीर को 7 जनवरी को लंदन लाया गया और 8 जनवरी को लंदन में ही दफनाया गया। इस समय रफ़ी साहब के सबसे छोटे पुत्र शाहिद रफ़ी और उनकी तीनों पुत्रियां जीवित हैं। सभी स्वस्थ और सकुशल हैं। सबकी शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं और अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। रफ़ी साहब के पुत्रों और पुत्रियों की संतानों को मिलाकर उनका काफ़ी बड़ा परिवार हो चुका है। कुछ भारत में है तो कुछ अन्य देशों में है। उसी तरह से जैसे रफ़ी साहब के चाहने वालों में से काफ़ी लोग भारत में हैं, लेकिन उनसे भी अधिक लोग अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, श्रीलंका जैसे देशों में हैं और एक करोड़ों की तादाद में हैं। ये रफ़ी साहब के परिवार की तरह हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। यह परिवार रफ़ी साहब के गीतों और उनके अच्छे कामों एवं उनके अच्छे गुणों का मुरीद है। हालांकि मौत ने रफ़ी साहब को हम सब से छीन लिया, लेकिन उनके हजारों सुरीले गीतों और उनके नेक कामों और उनके सद्गुणों और उनकी यादों को कोई नहीं छीन सकता है और वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे हजारों साल तक, जब तक यह दुनिया है। शायद दुनिया ख़त्म भी हो जाए, लेकिन उनके गीत फिजाओं में गूंजते रहेंगे। तो यह थी रफ़ी साहब के पुत्रों से जुड़ी जानकारियाँ। इन जानकारियों के लिए हम रफ़ी साहब की बहू यास्मीन खालिद रफ़ी के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने रफ़ी साहब पर पुस्तक लिखकर अनेक महत्वपूर्ण जानकारियों को हमारे सामने रखा है। यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अगर आपको रफ़ी साहब के परिवार के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमें आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।